अगर आप इंडिया में डॉग लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए और बहुत सारा हार्ट ब्रेक बचा सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा उन स्कैम्स के बारे में जो ब्रीडर्स करते हैं और एग्जैक्टली वो रेड फ्लैग्स जो आपको पहले से ही पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा का ज्ञान। इंडिया में पेट इंडस्ट्री बूम कर रही है और जहां डिमांड है वहां स्कैमर्स हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स, इंडिया में हर साल थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज फेक ब्रीडर्स का शिकार बनते हैं। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। इमेजिन करो, आप एक क्यूट सा पपी घर लाते हो, बच्चे खुश हैं, आप खुश हो, फिर 2-3 वीक के बाद पपी अचानक से बीमार पड़ जाता है। पर वो वायरस, डिस्टेम्पर या फिर जेनेटिक डिजीज जो उसके अंदर पहले से ही थी, वेट बिल्स बढ़ रहे हैं, पपी सफर कर रहा है और जब आप उस ब्रीडर को कॉल करते हो तो फोन स्विच ऑफ आता है। ये इमोशनल ट्रॉमा है, ये फाइनेंशियल बर्डन है और सबसे बुरा ये एक इनोसेंट लाइफ का सवाल है। तो चलिए जानते हैं ये ब्रीडर्स स्कैम कैसे करते हैं। स्कैम 1, द पेपर फ्रॉड। पहला स्कैम है फेक डॉक्यूमेंटेशन। आपको मिलेगा एक फैंसी लुकिंग KCI सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन कार्ड, हेल्थ रिपोर्ट, सब कुछ प्रोफेशनल लगता है, लेकिन रियलिटी ये सब घर पे प्रिंट किए गए हैं। ओरिजिनल KCI रजिस्ट्रेशन को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वेरीफाई करना पड़ता है, लेकिन 90% लोग ये कभी नहीं करते। स्कैम 2, द पपी मिल। दूसरा स्कैम है पपी मिल्स। ये लोग डॉग्स को कमर्शियली ब्रीड करते हैं बिना किसी केयर के। मदर डॉग्स को ब्रीडिंग के मशीन की तरह यूज किया जाता है। पपीज वीक होते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं और आपके घर लाने से पहले ही सिक होते हैं, लेकिन ब्रीडर आपको ये सब नहीं दिखाएगा। आपको सिर्फ एक क्लीन रूम में पपीज को दिखाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो जेन्युइन ब्रीडर को कैसे आइडेंटिफाई करें? बट वेट, अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम तो अभी बाकी है। स्कैम 3, द एज डिसेप्शन। तीसरा और सबसे डेंजरस स्कैम है अंडर एज पपीज। पपीज को 8 वीक से पहले मदर से अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन स्कैमर्स 4-5 वीक्स में ही सेल कर देते हैं, क्योंकि छोटे पपीज ज्यादा क्यूट लगते हैं और जल्दी बिक जाते हैं। प्रॉब्लम, दीज पपीज डोंट हैव प्रॉपर इम्यूनिटी, प्रॉपर सोशलाइजेशन और उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। स्कैम 4, द मिक्स्ड ब्रीड लाई। आपको बोला जाएगा ये प्योर जर्मन शेफर्ड है, इन रियलिटी वो मिक्स्ड ब्रीड है, या फिर आपको इम्पोर्टेड ब्रीड का प्रॉमिस किया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा लोकल ब्रेड डॉग जो बिल्कुल अलग होगा। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये सब तब पता चलता है जब बहुत लेट हो चुका होता है। देखो, एक जेन्युइन ब्रीडर से पपी लेने में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, लेट्स से 30 से 50 हजार डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड, लेकिन एक स्कैमर से 15 हजार में पपी लेने के बाद आपको बाद में 1 से 2 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है मेडिकल बिल्स और ट्रीटमेंट में, और कभी कभी तो पपी बच भी नहीं पाते। तो क्वेश्चन ये है, आप कैसे बचेंगे इन स्कैमर्स से? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट। अब चलिए सीखते हैं कि जेन्युइन ब्रीडर को कैसे आइडेंटिफाई करें। ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें आपको ध्यान देना चाहिए। रेड फ्लैग 1, मीटिंग लोकेशन। पहला रेड फ्लैग, ब्रीडर आपको घर नहीं बुलाता। अगर कोई ब्रीडर सिर्फ पब्लिक प्लेस पे मिलना चाहता है या पपीज को मार्केट में बेच रहा है या फिर कहता है मैं आपके घर डिलीवर कर दूंगा, इमीडिएट रेड फ्लैग। जेन्युइन ब्रीडर्स हमेशा चाहते हैं कि आप उनका ब्रीडिंग सेटअप देखो, मदर डॉग से मिलो और एनवायरनमेंट देखो। रेड फ्लैग 2, मल्टीपल ब्रीड्स अवेलेबल। अगर एक ब्रीडर के पास एक साथ 5 से 6 डिफरेंट ब्रीड्स अवेलेबल हैं तो ये पपी मिल है, जेन्युइन ब्रीडिंग नहीं। प्रोफेशनल ब्रीडर्स यूजुअली 1 या 2 ब्रीड्स पे फोकस करते हैं। रेड फ्लैग 3, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर ब्रीडर आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा अबाउट योर लाइफस्टाइल, योर होम, योर एक्सपीरियंस विद डॉग्स, तो ये उनके लिए बिजनेस है, नॉट पैशन। जेन्युइन ब्रीडर्स बहुत सेलेक्टिव होते हैं कि किसको अपना पपी दिया जाए। रेड फ्लैग 4, टू गुड टू बी ट्रू प्राइसेस। अनरियलिस्टिक लो प्राइसेस। अगर मार्केट में एक लेब्राडोर 35,000 का मिल रहा है और कोई आपको 12,000 में दे रहा है तो डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग। जेन्युइन ब्रीडिंग में कॉस्ट आता है, प्रॉपर फूड, वेट केयर, वैक्सीनेशन, जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब कट नहीं कर सकते। रेड फ्लैग 5, प्रेशर टैक्टिक्स। पांचवा है अर्जेंसी क्रिएट करना। अभी ले लो वरना कल तक कोई और ले जाएगा, लास्ट पपी बचा है, स्पेशल डिस्काउंट ओनली टुडे, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जेन्युइन ब्रीडर्स कभी फोर्स नहीं करते, इनफैक्ट दे वांट यू टू टेक टाइम एंड थिंक। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो आपको जरूर पूछने चाहिए। वेरिफिकेशन चेकलिस्ट। पहला, KCI रजिस्ट्रेशन नंबर मांगो और खुद वेरीफाई करो KCI वेबसाइट पे जाके। अगर ब्रीडर हेजिटेट करे तो वहां से निकल जाओ। दूसरा, पपी का कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री मांगो, वैक्सीनेशन डेट्स, डिवॉर्मिंग शेड्यूल, एनी प्रीवियस इलनेस। जेन्युइन ब्रीडर्स ये सब डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं। तीसरा, मदर डॉग और फादर डॉग को देखने की डिमांड करो। एटलीस्ट मदर डॉग को तो जरूर देखो।
देखो, चेक करो वो हेल्दी है या नहीं, वेल मेंटेन्ड है या नहीं। अगर ब्रीडर मना करे तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो 99% लोग मिस कर देते हैं, ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी पूछो। अगर सेम मदर डॉग से साल में 2-3 बार पपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये एक्सप्लॉयटेशन है। एथिकल ब्रीडिंग में मदर डॉग को प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है। 5वां, विजिट ब्रीडर्स फैसिलिटी। देखो कि कंडीशंस कैसे हैं, पपीज को कहाँ रखा गया है, क्लीन है या नहीं, स्पेस है या नहीं, मदर डॉग हेल्दी और हैप्पी लग रही है या स्ट्रेस लग रहा है। 6, रेफरेंसेस मांगो, प्रीवियस बायर से बात करो। जेन्युइन ब्रीडर्स हैप्पीली रेफरेंसेस देते हैं। और अगर ये सब करने में आपको टाइम वेस्ट लग रहा है तो याद रखो, 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन आपको 2 साल के ट्रॉमा से बचा सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो आपको जरूर लेने चाहिए। नंबर 1, सेल एग्रीमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट हो जिसमें ब्रीड, एज, हेल्थ कंडीशन, प्राइस सब कुछ मेंशन्ड हो और ब्रीडर की फुल डिटेल्स हो विद सिग्नेचर। नंबर 2, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वेट, नॉट जस्ट अ कार्ड बट एक्चुअल वेट स्टाम्प और सिग्नेचर विद क्लिनिक डिटेल्स। नंबर 3, माइक्रोचिप डिटेल्स अगर पपी माइक्रोचिप्ड है तो। नंबर 4, KCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, नॉट फोटोकॉपी। नंबर 5, हेल्थ गारंटी इन राइटिंग कि अगर जेनेटिक डिजीज निकले तो क्या होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर गट फीलिंग। अगर कुछ भी ऑफ लग रहा है, कुछ भी सस्पिशियस है, डोंट इग्नोर इट। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जेन्युइन ब्रीडर मिलना तो इतना मुश्किल है, तो मैं बताता हूँ कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स। ऑप्शन 1, अडॉप्ट डोंट शॉप। इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ डॉग शेल्टर हैं जो लविंग होम्स ढूंढ रहे हैं। इंडी डॉग्स, मिक्स्ड ब्रीड्स एंड समटाइम प्योर ब्रीड्स भी। और बिलीव मी, रेस्क्यूड डॉग्स सबसे ज्यादा लॉयल और लविंग होते हैं। ऑप्शन 2, रजिस्टर्ड ब्रीड क्लब्स। इंडिया में हर मेजर ब्रीड के लिए क्लब्स हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड क्लब ऑफ इंडिया, लेब्राडोर क्लब ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। ये क्लब्स आपको जेन्युइन एथिकल ब्रीडर से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 3, वेट रिकमेंडेशंस। अपने लोकल वेट से पूछो कि वो कौन से ब्रीडर को रिकमेंड करते हैं। वेट्स यूजुअली जानते हैं कि एरिया में कौन जेन्युइन है। ऑप्शन 4, डॉग शोज और इवेंट। यहाँ जेन्युइन ब्रीडर्स आते हैं, उनसे डायरेक्टली मिल सकते हो, बात कर सकते हो, उनका पेशेंस देख सकते हो। देखो, ये सिर्फ डॉग खरीदने की बात नहीं है, ये एक लिविंग बीइंग की बात है जो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स आपके साथ रहेगा, जो आपका फैमिली का मेंबर बनेगा। तो जितना एफर्ट आप अपने फैमिली मेंबर को चूज करने में लगाओगे, उतना ही एफर्ट यहाँ भी लगाओ। और याद रखो, हर बार जब आप एक पपी मिल या फेक ब्रीडर से खरीदते हो, आप इनडायरेक्टली एनिमल क्रुएल्टी को सपोर्ट कर रहे हो। आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस सिस्टम में जहाँ डॉग्स को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। बट जब आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हो, एथिकल ब्रीडर को सपोर्ट करते हो या अडॉप्ट करते हो, आप एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हो, आप एक लाइफ को सेव कर रहे हो। अगर डॉग लेने का मन बन चुका है तो घर लाने से पहले ये वीडियोस जरूर देख ले, ये आपको एक सही पपी घर लाने में हेल्प करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो डॉग लेने की सोच रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी डॉग पेरेंट हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आपकी कहानी किसी और को हेल्प कर सकती है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।